चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक कौमी वाइट बॉल टीम के अबूरी हेड कोच होंगे। मोहसिन नकवी ने केजाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और अपग्रेडेशन के काम को तसल्ली बख्श करार दिया। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होते ही पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम इजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तलबा, असातिज़ा और अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है मगर उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। बागों के शहर में आलूदगी की शरह में कमी, खतरा अभी भी बरकरार। 175 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। सबसे ज्यादा आलूदगी मरातब अली रोड पर 280 रिकॉर्ड, मॉल रोड पर AQI 235, गुलबर्ग में 220 रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब में स्मोक के वार, 24 घंटों में 63,905 अफराद सांस की बीमारियों के शिकार। महकमा सेहत प्राइमरी सेकेंडरी ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 24 घंटों में 181 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। एक रोज़ में पंजाब में दमे के 4,161 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 1,277 दिल के और 128 फालिज के मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में आंखों के बीमारी के 680 केस सामने आए। हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात की रोकथाम में नाकामी पर सेक्रेटरी ज़राअत का बड़ा एक्शन। इफ्तिखार अली सहू ने महकमा ज़राअत पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की अहकामात जारी। इफ्तिखार अली सहू बोले गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया की शहर भर में कार्रवाइयाँ। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स, 3 बेकरियाँ और 25 बारबेक्यू शॉप सील। 1,20,000 रुपये के जुर्माने। तहसील सिटी में 3 दुकानें, 8 रेस्टोरेंट्स, 25 बारबेक्यू और 2 बेकरियाँ सरबा मोहर की गई। तहसील सदर में 12 दुकानें, तहसील रावी में 15 रेस्टोरेंट्स और 2 बेकरियाँ सील। तहसील रायगढ़ में 4 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट। तहसील शालीमार में 5 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सरबा मोहर। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 108 मुकदमा दर्ज करके 139 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 593 अफराद को 10,16,000 रुपये के जुर्माने आयद। 141 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने की 5 ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 505 खिलाफ वर्जियाँ हुई। सनती सरगर्मी की 1, ईंटों के भट्टों की 19 और दीगर मकामात पर 78 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। मरियम नवाज का ख्वाब, इंफ्रास्ट्रक्चर जिद्दत के साथ बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए 12 अरब रुपए जारी। सूबे के 1,236 बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली का काम 31 अक्टूबर तक मुकम्मल। 894 BHUs के ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल। 486 BHUs की फ्लोरिंग का काम भी पूरा कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक 111 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग आखिरी मराहिल में है। 23 दिसंबर को BHUs की रिवैम्पिंग का काम शुरू किया गया। मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार 32 इजला तक वसी। प्रोग्राम में 10 नए इजला शामिल कर दिए गए। चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड फैसल यूसुफ की ज़ेर निगरानी जायजा इजलास।
फैसल यूसुफ बोले, अब रहीम यार खान, बिहाड़ी, खुशाब, लोधरा, टोबा टेक्सिंग के शहरी दस्तक मोबाइल ऐप से फ़ायदा उठा सकेंगे। शहरी पोर्टल के जरिए 60 से ज़ायद दरख्वास्त खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में माशी तावन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज बोली, स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। GSP प्लस स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हमायत को दिल से सराहते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के खुले मैनहोल ने कसूर की रहायशी फैमिली की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए आने वाला 3 साला बच्चा मौत के मुंह में चला गया। 3 साला बासिम अस्पताल में एडमिन ऑफिस के साथ वाक़े पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में गिरा। बासिम कसूर के रहायशी फैमिली का अकलौता बेटा था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक और बहाली के दिन पर पैगाम। बोली, मुआशरे में कुछ बच्चे बदसलूकी, इस्तेसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक है। बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो किसी के जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनके NOC दिलाने के लिए सिर्फ 5 कैरेट का हीरा लिया करती थी। अल जहाद के नारे लगे हैं। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीर की सूरत में चेयरमैन PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। उनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से निकालें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज बोली, कलअदम तहरीक तालिबान की तरह अल जहाद का नारा लगाने वाले खारजी तस्वुर होंगे। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के इर्द गिर्द कासिम और सलमान हो, फिर ये लॉन्ग मार्च करें। पंजाब में सरप्लस बजट दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। पंजाब हुकूमत रुकावटें खड़ी करके बदअमनी ना फैलाए। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हर तहसील और ज़िले से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बानी PTI को नाजायज़ मुकदमा दर्ज करके जेल में रखा हुआ है। हुकूमत से कहता हूँ इस फसादियत को बंद करें। रहनुमा PTI आलिया हमजा कहती हैं, जेल में होने की वजह से हमारे हलके का इलेक्शन चोरी किया गया। आज अपने हलके NA 118 का केस पेश करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई। इलेक्शन डे पर हमारे नुमाइंदों को फॉर्म 45 नहीं दिए गए और इन्हें बाहर निकाल दिया गया। बानी PTI की जदोजहद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत ने वासा को 4 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। तामीराती काम का आगाज होने से कबल ही फंड्स का अजरा कर दिया गया। बकिया 4 अरब रुपए माली साल की आखिरी समाही में जारी किए जाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी खजाने के लिए कुछ न कर सकी। सर्विसेज पर टैक्स इकट्ठा न करने से अरबों का खिसारा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने पाकिस्तान सुपर लीग और स्पॉन्सर से अरबों रुपए टैक्स न लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम भी विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करके जमा करवाने में नाकाम।
फूड अथॉरिटी होटल से भी टैक्स इकट्ठा ना कर सकी। ऑडिट रिपोर्ट ने सब कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इंतजामिया की गफलत। यूईटी की 91 दुकानों को किराए पर चढ़ाने में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फी दुकान 200 से 600 रुपए किराए पर दी गई। यूनिवर्सिटी को 25 सालों में 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकायक से पर्दा उठा दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम को ख़त। इम्तिहानी फ़ीस में कमी का मुतालिबा कर दिया। इम्तिहानात की तारीख में 1 माह की तौसीह का भी मुतालिबा। रमज़ानुल मुबारक के बाद इम्तिहानात के इनेकाद की इस्तदा। बशीर हाशमी बोले, सर्टिफिकेट की फ़ीस 550 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इम्तिहानी फ़ीस से स्पोर्ट्स फंड्स निकाला जाए। मैट्रिक इम्तिहान की दाखिला फ़ीस जमा करवाने की तारीख में भी तौसीह की जाए। लाहौर तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर इम्तिहानात का लॉरेंस रोड क्लिस्टर सेंटर पर छापा। 2 जाली उम्मीदवारों को पेपर देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उम्मीदवार मोहम्मद शफीक की जगह ज़ियाउर रहमान और नासिर की जगह सफ़ीर अब्बास पेपर दे रहा था। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ कहते हैं, दोनों जाली उम्मीदवारों को हवाला पुलिस कर दिया गया है। वासा का मैनहोल कवर्स चोरी होने और टूटने से बचाने का प्लान। शहर में प्लास्टिक रिसाइकल ढक्कन लगाने का हतमी फैसला कर लिया गया। वासा ने प्लास्टिक मैनहोल को रिसाइकल और ख़रीदने के लिए 4,89,32,000 रुपये का तखमीना लगा लिया। शहर में मज़ीद 20,000 मैनहोल कवर्स को तब्दील किया जाएगा। वासा का शोबा P&S रवां माह में मैनहोल कवर्स की खरीदारी करेगा। पंजाब की गुंजानाबाद जेलें बन गई कैदियों के लिए वबाल जान। तमाम जेलों में गुंजाइश से 2 गुना जायद कैदी बंद। सूबे की जेलों में 37,563 कैदी रखने की गुंजाइश। स्मोक के माहौल में कैदियों को जेलों में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा जेल खानाजात को नई जेलों के लिए फंड्स ही न मिले। जेल हुकाम के मुताबिक नई जेलों के फंड्स की समरी आइंदा माली साल में दोबारा भिजवाई जाएगी। मेरा प्यारा टीम की एक और कामयाबी। कामों से गुमशुदा 73 साला अम्मा को अपनों से मिलवा दिया। ईदी होम्स में रहने वाली 73 साला बरकत बीबी डिमेंशिया की मरीजा और कुछ भी बताने से कासिर थी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से शरीफा बीबी के अहले खाना को ढूंढ लिया गया। CTO अमारा अतर का टीम को नकद इनाम और तफरीफी इसनाद देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थी। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शाहिद या सबूत नहीं थे। ज़हीर अब्बास खोखर अदालत से फरार चाहते हैं। अगर उनके पास शाहिद थे तो तारीख क्यों मांगी गई? बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये उनका वतीरा बन चुका है।